नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। अक्सर हमें, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल का नाम दिल्ली क्राइम टाइम्स है, तो अक्सर हमें क्राइम की स्टोरीज लोगों को दिखानी पड़ती है। अक्सर समाज की बुराइयों को दिखाने के लिए कई बार हमें सच का खुलासा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का नाम लेना पड़ता है जो उनके खिलाफ बातें चली जाती हैं। ऐसा ही एक विभाग दिल्ली पुलिस का विभाग है। जब हम अक्सर खुलासे करते हैं तो दिल्ली पुलिस का जो विभाग है, अक्सर उसके खिलाफ हमारी बातें चली जाती हैं और उसका एक ऐसा नैरेटिव आप लोगों के दिमाग में तैयार होता है। ऐसा लगता है कि अक्सर जितने गलत काम होते हैं सबके पीछे दिल्ली पुलिस है। यह जो है, अगर हम कहें तो सिक्के का एक पहलू है। आज हम आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ एक कार्यक्रम स्टार्ट है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से आयोजित किया गया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा संजय वन में आज आपको दिखाई देगा कि दिल्ली पुलिस लोगों को जन जागरण अभियान चलाती हुई आपको दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस पर इतने इल्जाम लगाए जाते हैं, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस अपने फर्ज को अंजाम देते हुए दिखाई देती है। तो जो चेहरा, जो नैरेटिव हमारी वजह से आप लोगों के दिमाग में बनता है, उसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक कार्यक्रम में आप लोगों के पास आए हैं और आपको दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस इतने इल्जाम लगने के बावजूद किस प्रकार से लोगों के बीच में जन जागरण अभियान चलाती है और अपने फर्ज का निर्वहन करती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम कार्यक्रम के अंदर। आइए। तो हम किशनगढ़ थाने के एसएचओ हमारे सामने हैं, जो इस कार्यक्रम के पूरे करता धरता है। इन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम उनसे बात करेंगे। कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अभी वो कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो वो हमें इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह पुलिस स्टेशन की पुलिस जो है आपको क्रिमिनल व क्राइम से बचाती है, उसी तरह ट्रैफिक पुलिस का ध्येय रहता है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो सड़क पे आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। हमें बड़ी खुशी होती है जब आप सुबह के घर से निकले हुए शाम को अपने परिवार में सुरक्षित पहुंचते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा ड्यूटी का एक पार्ट खत्म हुआ और हम अगले दिन की तैयारी करते हैं कि अब अगले दिन आपको कैसे सुरक्षित रहे। पर इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इन नियमों का पालन करके दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करेंगे। यदि हम रोड के राइट साइड में होंगे
यानी उसी तरह लेफ्ट साइड में चलने से, जैसे आप रोड के बाएं तरफ चल रहे हैं, आपके साथ ही स्नैचर जो है वो टू व्हीलर पे, अक्सर स्नैचर टू व्हीलर का ही यूज करते हैं, टू व्हीलर पे आपके साथ साथ चल रहा है और जैसे ही उसको ये अच्छा सा मौका मिला, उसने आपके गले में कोई अच्छी सी चेन देखी, कोई मोबाइल देखा या कोई पर्स देखा, तो वो क्या करता है, जो भी कोई अच्छा सा मौका मिलेगा, सुनहरा मौके की अक्सर वो तलाश में रहता है। आप थोड़ा सा सुनसान जगह से में पहुंचे, वो आप पीछे वाला तुरंत उतरा और आपका बाइक से उतर के आपका पर्स या मोबाइल या चेन जो है वो स्नैच करके उसी रोड पे भाग गया, क्योंकि उसके लिए वो सुगम रास्ता है। यदि आप रोड के राइट साइड में होते तो इस तरह से वो नहीं भाग पाता। कम ऑन स्टेज, अपने टीम के साथ आइए, अपने टीम के साथ आइए एक बार प्लीज। बड़े मजे का, बड़े मजे का राजेश, नाटक देखो, नाटक देखो, दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, नाटक देखो, 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 नाटक देखो। बात अंग्रेजी वाली हिंदी में बताएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में सबको समझाएंगे, थोड़ा हंसना थोड़ा रोना करके दिखाएंगे, दिल्ली में ही बैठे बैठे दुनिया घुमाएंगे। गाने वाले हम, बजाने वाले हम, कभी कभी रोके भी हंसाने वाले हम, जो भी देखा जो भी पाया नाटक में दिखाएंगे, एंटरटेनमेंट के जरिए सच पहुंचाएंगे, सच पहुंचाएंगे, सच पहुंचाएंगे। पिया बचाओ जो सच बोलते हैं, पिया बचाओ जो सच बोलते हैं, जो दिल में जो सीधे सीधे करते हैं, जो दिल में जो सीधे सीधे करते हैं। नाटक जो है सच्चा आईना, उसमें सूरत समाज की शो करते हैं, सूरत समाज की शो करते हैं, शो करते हैं, शो करते हैं, शो करते हैं, शो करते हैं। चलो चलो शो करते हैं, चलो चलो चलो। तो हुए 75 साल भैया, हुए 75 साल, हुए 75 साल भैया, हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। संस्कारों की जड़ें जमाते हुए 75 साल, संस्कारों की जड़ें जमाते हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। नारी का सम्मान दिलाते हुए 75 साल, नारी का सम्मान बढ़ाते हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। शिक्षा ने पाई ऊंचाई हुए 75 साल, शिक्षा ने पाई ऊंचाई हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। अरे गांव गांव में सड़कें आई हुए 75 साल, अरे गांव गांव में सड़कें आई हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। 370 हट गई भैया हुए 75 साल, 370 हट गई भैया हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। अरे डिजिटल हो गया भारत मेरा हुए 75 साल, डिजिटल हो गया भारत मेरा हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। स्वच्छ हो रहा भारत मेरा हुए 75 साल, स्वच्छ हो रहा भारत मेरा हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। बड़े बड़े हैं डॉक्टर भैया, बड़े हैं अस्पताल, बड़े बड़े हैं डॉक्टर भैया, बड़े हैं अस्पताल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। अरे विश्व गुरु की राह बनाते हुए 75 साल, विश्व गुरु की राह बनाते हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। अरे देश प्रेम की अलग जलाते हुए 75 साल, देश प्रेम की अलग जगाते हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, हुए 75 साल। 75 साल, 75 साल, 75 साल हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। हेलो, पर हम क्या जानते हैं कि हमारा देश आखिर बना किससे है? क्या आप सब जानते हेलो। हैं? क्या आप सब कोई जानता है? क्या हमारा देश बना है ये बड़ी बड़ी सड़कों से, ये बड़े बड़े इमारतों, ये बड़े बड़े पुतलों से?
नहीं, हमारा देश बनता है देशवासियों से। यानी देखा जाए तो आप सब देश है, हम सब देश है, और हम सब मिलकर बनाते हैं एक भारत देश। हेलो एक ऐसा देश जिसमें हमें दिया है एक मजबूत संविधान, एक मजबूत व्यवस्था और एक सुरक्षित और फ्रेंडली वातावरण, और साथ ही साथ प्रगति की राह के लिए मार्गदर्शन। जिस राह में हमारा सबसे ज्यादा साथ देते हैं हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की राजधानी की पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली वालों की पुलिस, दिल्ली पुलिस। हाँ जी, हेलो, कौन? जो बच ना पाए, बच ना पाए, बच ना पाए, जो जुर्म करे वो जेल को जाए, सीबीसी ब्रांच। जेल को जाए। हाँ हाँ, हो रहा है भाई, शुरू हो गया प्रोग्राम। शांति। हेलो, मैं यहाँ हूँ अंदर। कहाँ हूँ? संजय वन में हूँ, लक्ष्मण ढाबा के पास। हेलो हेलो ये कानून की करते ये है दिल्ली पुलिस। हेलो, ये कानून की करते ये है दिल्ली पुलिस। रातों दिन ये पहरा देते ये है दिल्ली पुलिस। रातों दिन ये पहरा देते ये है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली वालों की पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली वालों की पुलिस, दिल्ली पुलिस। इतना ही नहीं, शिक्षा और रोजगार दिलाती। कहाँ से हो? मैं कम्युनिटी पुलिसिंग सर। ये अपना साउथ वेस्ट। लिखो ना। दिल्ली पुलिस बैंड हो गई, ट्रैफिक से हो गए, सब इंस्पेक्टर रोड सेफ्टी के लिए। नोट कर ले भाई अपना भी नाम, बताइए क्या है उनका? रोजगार वाली बात नहीं। आपने क्या कहा कि पुलिस रोजगार दे रही है क्या? हाँ हाँ, अरे मैं तो रोज भागता हूँ, मेरा हो जाएगा क्या? मेरी बड़ी तमन्ना है कि दिल्ली पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करूं। फॉर्म कहाँ खुले बताओ बताओ। हाँ, जब फॉर्म खुलेंगे आपको पता चल अपना जाएगा। नोट कर लीजिएगा। जरूर पता करते रहिए। मैं चाहता हूं कि आपका सपना ये जरूर पूरा हो, लेकिन इस समय मैं दिल्ली पुलिस की युवा योजना के बारे में बात कर रहा हूँ। युवा योजना? हाँ, ठीक है। और आखिर क्या, ये युवा 50 योजना कोई होती क्या अरेंजमेंट है? हो रही है। रोड सेफ्टी लिख लो। पहले तुम्हें ये और दिखाता दिल्ली हूं। पुलिस बैंड हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, आरबीआई से हैं, आरबीआई से हैं, अरे नाम वाह, लिखा हुआ है। क्या चक्का मारा, बहुत बढ़िया। दिनेश बिरपाल। घर में बैठे बैठे बस टीवी चलाना एक और देखते मैं हो। देखता हूँ क्या नाम है जो उनका। अरे फिर चिल्लाने लगी तू, क्या हुआ तुझे? कौन सा बटन दब जाता है तेरा? हाँ? औरों के पति भी देखो कैसे नौकरी करते हैं, तुम घर में टीवी 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 बस। एक बात बता, मैंने क्या जॉब नहीं की? अरे भाई, लॉकडाउन के चलते कंपनी बंद हो गई, RBI अब इसमें मैनेजर मेरा क्या कसूर? विथ ढूंढ रहा हूं कोऑर्डिनेशन ना ऑफ नौकरी। UOW। नहीं मिलती तो क्या करूं? अब तू बोझा मैच घर दे। में कहाँ से मिल जाएगी? घर में आके कोई कहेगा लीजिए नौकरी आ गई है, आप कर लीजिए। आरबीआई मैनेजर हैं, आरबीआई से। आखिर ऐसा क्यों? इसे जेल हो जाएगी, और ये सिर्फ इसलिए कि इसके पास नौकरी नहीं है। लगता है बहुत परेशान है, लेकिन अगर इस परेशानी का हल कुछ तो होगा। सर कुछ तो होगा इसकी परेशानी का हल। ये घरेलू हिंसे को बढ़ावा दे रहा है सर। जी हाँ, घरेलू हिंसा फ्रस्ट्रेशन से पैदा होती है, और फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है तब जब कोई इंसान अपने सोचे को ना कर पाए या उसके सपने पूरे ना हो पाए, और उस फ्रस्ट्रेशन में घरेलू हिंसा आगे बढ़ती है, पनपती है, हो गए 4। और ये हमारे समाज का सबसे बड़ा जहर है। बजाय पता नहीं यार, इसके जिनको कि जिनको हमें आना था रास्ता आ गए। ढूंढना 2 चाहिए, घंटे में कौन कौन आएंगे? और ये रास्ते की राह पर ट्रैफिक दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है। आइए देखने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट लक्ष्मण ढाबा विद्यार्थी के दिखाई पास। देते हैं। जल्दी उनसे आइए, बात करेंगे। ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा जो आयोजित लक्ष्मण किया ढाबा थाने के अंदर जो घुसते है, ये हैं। लोगों का ज्ञानवर्धन करने के लिए है कि डू और डोंट्स, क्या आपको करना है क्या नहीं करना। तो इससे आपको क्या सीख मिली कुछ? शहीजीत सिंह मार्ग मेडियोर हॉस्पिटल के जी पास। हाँ, मतलब अभी एक्चुअली में हम आए ही हैं, तो हमने देखना अभी शुरू करा है। तो
खुद समझ रहे हैं कि यही हम हैं, प्रोग्राम चल रहा बात हो है। रही है, बट काफी अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, जो ये घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस है उसका रीजन जल्दी आइए, के फिर बारे में बात हो रही है। यूजुअली हम इसके बारे में ऐसे बात करते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि ये चीज हो गई तो उसके बाद क्या किया जाए, हाउ डू वी पनिश पीपल, बट वी डोंट टॉक अबाउट कि सोर्स क्या है इस चीज का। एंड ऐसी कोई भी जो से बहुत सारे क्राइम्स है डिफरेंट तरीके के, उनके बारे में हम हमेशा लाइक व्हाट हैपेंस आफ्टर वाली चीज पे फोकस करते हैं। अगर हम इस चीज के पहले के सोर्स को ही आइडेंटिफाई करके वहीं पे यूथ को थोड़ा वो कर सके तो ये काफी अच्छी चीज है। जाने कितने चीजों से गुजर रही है। नाम बताइए। तो मतलब ये तो सक्षम। नहीं कि वो नशा करेगा, मैं जामिया से पढ़ा हूँ। नशा के लिए उकसाएंगे। तो यहाँ आखिर किस इसका तरह है? कानून है क्या? हम तो ऐसे पार्क में घूमने के लिए वॉक करने आए आप वॉक करने के लिए आए हैं जी और प्रोग्राम को देखकर आप यहाँ देखने के लिए रुक गए। थे जी, बस मतलब कुछ ऐसा लगा हो रहा है इंटरेस्टिंग तो देखने जब आए। रास्ता मैम, दिखाई अपना नहीं नाम देता बताइए। तो सौम्या। इंसान किसी भी रास्ते सौम्या पर जी, चल पड़ता है। आपको ये जो और उन्हीं में डोमेस्टिक से वायलेंस का भी एक आपने ये सीन भटकाव वाला रास्ता है क्या सीख मिलती नशा। है इससे आपको? जैसा कि अभी सक्षम ने बोला इसका कि उपाय सीधा हम लोग सीधा ये है कि आफ्टर इफेक्ट सही देखते हैं, जैसे रास्ता कि दिखा दिया जाए। वायलेंस हुआ है कि और वो क्यों सही हुआ है, रास्ता किसने है करा है, उस पे हम शिक्षा लोग फोकस और करते हैं रोजगार। कि एक इंसान जो वायलेंस क्रिएट कर रहा है तो और इस फोकस शिक्षा ऑन और दैट रोजगार के रास्ते इंस्टेड पर ऑफ सेइंग दिल्ली द पुलिस सोर्स ने ऑफ इट कि स्किल वो क्यों हो डेवलपमेंट रहा के है, लाइक साथ उनका मिलकर मेंटल स्टेट क्या है एक कि वो नया वायलेंस रास्ता पे बनाया उतर है। के मतलब और सामने आ रहा है। इसका क्या नाम कारण है कि ये एग्जैक्टली तो घटना हुई? ये एग्जैक्टली तो ऐसा मतलब जो मेंटल स्टेट होता है एक इंसान का कि वो फिजिकल अब्यूज के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो उसका जो ये सोर्स बता रहे हैं लाइक उसको कैसे कम करें फ्रॉम द रूट्स, ट्रेनिंग दी जाती है तो इट्स अ वेरी गुड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जगह जगह ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो क्या और लगता है कि दिल्ली प्रमाण पुलिस पत्र की दिया जो जाता है और उसके एक साथ-साथ नेगेटिव छवि लोगों के जॉब अंदर भी दी बनी जाती हुई है, जी यानी कि उस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, रोजगार दिया पॉजिटिव जाता हो पाएगी? जी नेगेटिव छवि ये तो देखिए योजना एक तरह से तो पुलिस ने एक होता है कि शुरू मीडिया किया कैसे इसके शो कर रही है, डेवलपमेंट ठीक है। मिलकर। अब जैसे यही प्रोग्राम हो रहा और है, हम लोग जैसे आए अभी हम लोग पता नहीं था कि यहाँ पे हो रहा है ऐसा, योजना लागू है। तो हम तो बस खाली घूमने आए थे, फिर आके देखा तो रुक गए देखने के लिए। ये कौन से हैं? तो ये आई 4 फील कि सेंटर्स। मतलब थोड़ा सा और मे बी इसको थोड़ा आगे पहला सेंटर बड़े है स्तर पे करना हाँ, है। बिहार कि ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा हो भी रहा है यहाँ पे। सरोजनी नगर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में बात होनी चाहिए कि जैसे कोई क्राइम किया गया है और कोई जेल में और है इन 4 तो सेंटर्स पर अब उस आपको इंसान के प्रशिक्षण लिए जिन कुछ जिन एक चीजों पे मिलता रेमिडिएशन है, का आइए कुछ उसका फैसिलिटी थोड़ा हो सा कि जिक्र उस बताएं। इंसान को एक जनरल केपेबल ड्यूटी व्यक्ति बनाया जा असिस्टेंट, सके थ्रू वोकेशनल डोमेस्टिक स्किल ट्रेनिंग और डेटा एंट्री। समथिंग इस तरह की एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाए कि वो कि जो रास्ते वो को चीज वो छोड़ के दोबारा मुख्य धारा में आ सके। हाँ वो चीज के बारे में और भी बात ऐसे हो तो ही बहुत अच्छा है। बहुत से ये एक courses हैं suggestion जो है आपका कि किए जाते हैं। ऐसा भी होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आप बताइए सर, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। इसकी Thank you. जानकारी आप अपने पास के थाने से ले सकते हैं, पास कोई बात के नहीं, चलने दो। किसी भी पुलिस पोस्ट से ले सकते हैं, किसी भी पुलिस कर्मी से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये युवा से आए सर? योजना आपको किस तरह से कटवरिया सर आगे लेकर जाएगी, किस तरह से आपको ये जो प्रशिक्षित कार्यक्रम चल करेगी। रहा है दिल्ली पुलिस का, इसको और आप कैसे साथ देखते ही हैं? साथ सरकारी बहुत अच्छा है, प्रमाण सबके पत्र लिए के साथ अच्छा है आपको जॉब कि हाँ और लोग रोजगार युवा दिलाएगी। थोड़ा इसकी सारी ये जानकारी जो आपको रोजगार के बारे में इन भी सेंटर्स बताया से जा मिल रहा है जाएगी। यहाँ पे और कि रोजगार साथ-साथ किसी इससे पुलिस युवाओं कर्मी के से आप इस जानकारी को पा सकते मतलब हैं। जो मन मुटाव तो आते दिल्ली हैं पुलिस ऐसे कि हुई जिसको ना, दिक्कत हो जाती है कि रोजगार की दिलवालों वजह की से पुलिस। कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस। ये युवा अरे ढावा ढुआ वाला का बुला लाना यार, जो साला लेबर तेवर हैं सब बुला ला यार, मैम, क्या आप कैसे मतलब देखते हैं इस प्रोग्राम? साला 100 क्या 150 इस आदमी हो प्रोग्राम से जाने कुछ नॉलेज चाहिए, मिलेगी लोगों को? ढावा ढुआ वाला ही तो रहेंगे कि नहीं है ऐसे कोई। में क्या है कि जो सुसाइड रेट ज्यादा हो रहा है वो थोड़ा सा कम होगा और उन्हें थोड़ा सा एक अलग सा डायरेक्शन मिलेगा। जो हमारे युवा पीढ़ी लोग हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं रास्ता मिल रहा है कुछ करने का, और ये जो सुसाइड रेट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट ये कम होगा। मेरी तरफ से तो बहुत फायदेमंद है। अक्सर हमें देखने में आता है कि जितने भी गलत काम हम लोग दिखाते हैं मीडिया वाले, जी जी वो अक्सर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जाते हैं कि जी दिल्ली पुलिस ने ऐसा कर दिया, उसने भ्रष्टाचार कर लिया, ये कर। तो उस छवि को तोड़ने के लिए ये जो कार्यक्रम किया गया, उस कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? आ जाओ भैया जल्दी आओ, अरे आ जाओ, 2-3 एक 2 आदमी आ जाओ पड़ेगा यार, सर। जल्दी।
प्रभाव तो आओ पड़ेगा जल्दी ही। झुग्गी वाले बोलिए सबका भाई तो अपने कर वहाँ सबका मेन सर तो अलग युवा वाले अलग वहीं से mentality, जाएंगे। ठीक है। करप्शन करती है, लोगों को परेशान करती है। 10 मिनट आधा घंटा दिल्ली वहाँ पुलिस अपना बहुत- कर देंगे, लेकिन अपना वो हो जाएगा। सिक्के का एक पहलू है। जी तो हम जी ये दूसरा पहलू आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आओ जी, आओ, आओ। दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस में दूसरा पहलू का सिक्का भी है। ले ले अनिल। ये जो सिक्के का पहलू है, ये आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा सर, मेरे हिसाब से, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं ये युवाओं को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग एक रास्ता है नया। इससे छवि भी सुधरेगी। यस ऑफ कोर्स सर, सुधरेगी, बहुत अच्छी। मैम आप कहाँ से आए हैं? जाओ मैडम, एक बार झुग्गी में चल जाओ मैडम। बेटा बताओ। चलो भाई, ले जा, ठीक है। प्रीतमपुरा। आप प्रीतमपुरा से आए हैं? नाश्ता पानी करा देना, आ जाए नाश्ता पानी ले जाओ। दूर से ऐसे करवा दीजिए। हाँ ठीक से आराम से। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए आप? आज आप घूमने के लिए आते हैं? हाँ वॉक के लिए पार्क में आए थे, तो आप देख कर रुके। हाँ तो बेटा इससे कुछ सीख मिली आपको? हाँ, बहुत सारी जागरूकता और ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बहुत सारा। समझ में आया आपको? हाँ और इससे में कोई गलतियां तो नहीं करेंगे आप? नहीं। ध्यान रहेगा। हाँ जी। बहुत बहुत अभी इनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन स्टेज पर किया गया लोगों को जागरूक करने के लिए। तो हम इनसे बात करेंगे। आप नाम बताइए। अब इसके बाद मेरा आपका नाम करा हेमंत देते हैं। रायपुरिया है। तो हेमंत रायपुरिया जी, ये बार बार दिल्ली पुलिस के लिए आप स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? ये हम पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हैं नहीं जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग ये जानकारी जागरूकता हम पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आपकी दोस्त है और इससे अभी नहीं, ये लास्ट में दे देंगे, लास्ट में। दिल्ली पुलिस हेलो। तरह से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूकता पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ शिक्षा और हाँ। रोजगार देने अरे के आप लिए लोग बैठिए, प्रयास कर रही है। मत जाइए, अभी और तो ये प्रोग्राम है, प्रयास कहीं जो होने है, प्रोग्राम, आप लोग प्लीज लगातार जो प्लीज बैठिए आप लोग। पुलिस कर रही है, इसका फायदा आप लोग बैठिए, अभी कई प्रोग्राम अभी होने हैं। और उठाना आप लोग चाहिए। को अभी फ्रॉड पे, और हमें thankful फाइनेंशियल होना फ्रॉड पे चाहिए। आपको जागरूक किया जाएगा। मैम आप बैठिए प्लीज। दीजिए। नमस्कार, मैं पूनम कौल, आशाएं एक उम्मीद एनजीओ की अध्यक्षा हूं और दिल्ली पुलिस के माध्यम से हम पूरी दिल्ली में और पूरे एनसीआर में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा देखिए, मीडिया जी या कहिए कि हम जी जब भी कोई जनता की कमियों को दिखाते हैं या दिखाते हैं कि समाज में बुरा कोई काम हो रहा है, तो अक्सर उसके पीछे दिल्ली पुलिस का नाम निकलता है कि दिल्ली पुलिस ने ये कर दिया, दिल्ली पुलिस ने वो कर दिया। अक्सर जो है लोगों के दिमाग में एक छवि बनी पड़ी है रहेगा, कोई दिक्कत कि सारे जितने गलत काम है उनके पीछे दिल्ली पुलिस है। तो क्या इस छवि को इन कार्यक्रमों के द्वारा ये सब जो चाय पकौड़ा खा दिल्ली रहे हैं, पुलिस आ तोड़ जाएंगे पाएगी? और दूसरा, जी। क्या दिल्ली पुलिस अरे का जो नहीं, दूसरा एक चेहरा दो गाने है, उन्हें सिक्के का जो गवा दूसरा दीजिए। पहलू है, क्या वो इन गाना कार्यक्रमों उन्हें से कोई गाने लोग वाला देख नहीं? पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल देख पाएंगे। और ऐसा नहीं है जो आप कह रहे थे ना कि दिल्ली पुलिस की एक छवि बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं मीडिया है। के द्वारा ऐसा आज हाँ, बना दिया। मीडिया के द्वारा इसमें थोड़ा सा मीडिया भी अपना अच्छा रोल निभाए। फिर हो जाएगा ना, और शाम का दिल्ली समय पुलिस जो इतने पब्लिक के लिए, जो हाँ, हमारी हाँ, युवा हाँ, पीढ़ी हाँ, है, गिरा हुआ बढ़ती हुई देखिए युवा आप। पीढ़ी के लिए जो इतने सारे प्रोग्राम्स कर रही हाँ, है, हाँ, वो हाँ, इसीलिए कर रही है कि जो आज की डेट में युवा जनरेशन है वो बहुत जल्दी नशे की तरफ जा रही है। तो दिल्ली पुलिस चाहती है कि नशे की तरफ ना जाए। और जो हमारा स्लम एरिया है, तो ये जो कोर्सेज निकाले हैं युवा प्रोजेक्ट के तहत, ये इसलिए ही निकाले हैं कि जो हमारे स्लम के बच्चे हैं उनमें बहुत कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, कुछ करने की, लेकिन उन्हें वो चीज मिल नहीं पा रही है। हाँ, तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सीपी सर का एक ऑर्डर है कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें और अवेयरनेस प्रोग्राम से उन्हें जॉब भी प्रोवाइड होगी। देखिए, मैं यही आपसे पूछना चाहता था, अक्सर क्या होता है, देखिए मीडिया का काम, हमारा मतलब काम अब शाम का समय आएंगे लोग, हम चाहते हैं कि चलिए लोगों 10 के मिनट बीच में पूरी भीड़ पूरा जुटाना सब मुश्किल हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो पब्लिक डीलिंग के जो काम है, जो समाज के बीच में जो सेवा के जो काम है, जो सोशल वर्क्स हैं, उनमें कई बार कुछ गलत लोग भी है जो क्या देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर तरह के लोग हर डिपार्टमेंट में 6 बजे तक है भाई प्रोग्राम, 6 बजे तक तो रहे, सभी लोग बदनाम। 4 से 6। तो मैं यही बार बार आपसे पूछना चाह रहा था। अरे यूडब्ल्यू वाले कौन है यार, कहाँ है वो, दिख ना रहे हैं। की गई है। अरे एक बार यूडब्ल्यू वाले देखो ना, वहाँ गाड़ी में बैठे आज जो दिल्ली पुलिस की छवि है वो बहुत अच्छी है और बहुत क्लीन है, बड़ी साफ है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करा रही है युवा के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पॉजिटिव होता है और एक पॉइंट नेगेटिव होता है। तो दो पहलू अगर नहीं चलेंगे तो कोई भी नहीं चल पाएगा। ये इस दुनिया का दस्तूर है। आज हम लोग भी यही चीज दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि
कि दिल्ली पुलिस का एक और चेहरा भी है जो लोगों को पता चलना चाहिए। बिल्कुल यही चीज हम दिखा रहे हैं। क्या यार, हाँ, 100 और आदमी इसी के भीड़ लिए नहीं मैं जुटा ये कहूंगी सकते, कि साला पूरी काम सिविल धाम लगा सर्विस का ये दिए ऑर्डर निकला हुआ है पूरे इतने, दिल्ली में। और आशा 10 आदमी एनजी जुटा और नहीं ठाव सकते। मिलके ये कार्यक्रम कर रही है और बहुत अच्छे से, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो नशे की तरफ न जाए, उसको खींच के बाहर निकाल के उसे एक एजुकेशन की तरफ हम ले जाए और वो भी अवेयर हो और अपनी एक अच्छी दुनिया आगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। एक और व्यक्ति से बात करेंगे जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। सर अपना नाम बताइए। प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह जी, आप इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित होने के लिए आए, आपने इस कार्यक्रम को देखा जी। तो इससे कुछ सीख मिलती है समाज को? हाँ बिल्कुल सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? इसमें जिस तरीके से पुलिस अपने अपने जो आगे जो फंक्शंस, जो कार्यक्रम जिनके थ्रू बताना चाहती है, पब्लिक अवेयरनेस देना चाहती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए। और जिस तरीके से अभी बताया कि युवा रोजगार योजना का भी कुछ सिस्टम है, इस तरीके से जो दिल्ली पुलिस अपने अपने जितने भी इवेंट्स चला रही है, जितने भी प्रोग्राम चला रही है जागरूकता के लिए, तो एक ये पब्लिक पार्टनरशिप में इसका बहुत फायदा होने वाला है। इससे ये होता है कि जो लोग हम पुलिस से डरते हैं कि पुलिस के पास जाना ही नहीं है कि वो ये कहीं फंसा ना दे, ऐसा नहीं है। आपको जो हेल्प चाहिए सबसे पहले आपको पुलिस वाला हेल्प करेगा। आप जाके एक बार पूछो तो सही। अच्छा देखिए, आज हम स्पेशली इस प्रोग्राम को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि देखिए मेरा क्राइम टाइम्स है, दिल्ली क्राइम टाइम्स मेरे न्यूज़पेपर का नाम है जी। और अक्सर मैं क्राइम ही कवर करता हूँ जी। तो क्राइम जब कवर करता हूँ तो इसमें कई बार क्या होता है कि दिल्ली पुलिस का नाम ऑटोमेटिक सामने आ जाता है कि नहीं यार ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस के लोग कर रहे हैं। तो उस छवि को तोड़ने के लिए कि भाई देखो दिल्ली पुलिस का एक चेहरा और है जो कि सोशल वर्क भी करता है, लोगों को जागरूक भी करता है, तो उस चेहरे को दिखाने के लिए स्पेशली आज हम यहाँ पर आए हैं। सर देखिए, तो क्या ये इन कार्यक्रमों से ये चेहरा दिखाई देगा? देखो सर, हर सिक्के के ना दो पहलू हैं। दिल्ली पुलिस अगर स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है, तो वो उनके लिए कि जिन्होंने क्राइम करना है। लेकिन उनके लिए सॉफ्ट भी है, जो लोग, जिन लोगों को जो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है या जो लोग विक्टिम्स हैं, उनके लिए भी तो है ना। समाज का जो दबा हुआ, कुचला हुआ वर्ग है तो उसके लिए सोशल वर्क भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। देखो सर, हर दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉय को पता होता है कि कौन इनोसेंट है और कौन विक्टिम है, ठीक है। लेकिन उसकी तफ्तीश करने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी पूरी मेहनत करती है, वो जो सबको देखता है। और आपको जिस तरीके से हम मिलते जुलते रहते हैं पुलिस वालों को, उनको पता लगता है कि कितनी कितनी लॉन्ग आवर्स की इनकी ड्यूटीज होती हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो इन सब चीजों का भी तो हमें कैसे बताएंगे पब्लिक को? ऐसे ही पता चलेगा कि हाँ भाई हम ये पुलिस वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। अगर दिल्ली सेफ है, जो कि सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सेफ मानी जाती है, तो किस वजह से वो दिल्ली पुलिस को बताएगी, तभी हमें पता चलेगा ना। नहीं, अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है डू और डोंट्स, आज ये लोगों को बताया गया कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। समाज में जो कुरीतियां हैं, जो कुरीतियां अब देखते हो, जैसे अभी दिखाया कि भाई किस प्रकार से घरेलू हिंसा जन्म लेती है, तो इस प्रकार की जो अवेयरनेस दिल्ली पुलिस के द्वारा लोगों को दी जा रही है, तो ऐसे कार्यक्रमों को और बड़े स्तर पर करना चाहिए दिल्ली पुलिस को। बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, इसको करेंगे तभी पता चलता है। लेकिन आजकल की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें पता ही नहीं है कि क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें पता ही नहीं है। दिल्ली पुलिस के, इवन दिल्ली पुलिस, नॉट ओनली दिल्ली पुलिस, दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सबके घरेलू हिंसा के अपने अपने एक डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम उनसे कांटेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो हमारे घर पे तो ऑटोमेटिकली आएंगे नहीं। इसके लिए हमारे पास क्या है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि कहाँ कहाँ इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या है, ये सब चीजें अगर हमें कोई भी बताए, रादर देन दिल्ली पुलिस, कोई और भी सोसाइटी, कोई भी मीडियम हो सकता है, हाँ कोई भी मीडियम हो सकता है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, कि वो इन्फॉर्मेशन अगर सबको मिलती है तो इसमें आम पब्लिक का भी फायदा है, और थोड़ा सा और जो है इसको क्लियर किया जा सकता है और सुधारा जा सकता है समाज को। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोगों को जानकारी देने के लिए साहब आए हमारे बीच में, हम इनसे भी बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश बीरवाल है, मैं मैनेजर आरबीआई। इस बारे में जागरूकता देने आया था कि जो आपके साथ अगर गलती से कहने का मेरा मतलब है कि गलती ही होती है हमारी जब हमारे साथ फ्रॉड होता है, ठीक है ना। हमारी अज्ञानता होती है या हमारा लालच होता है जिसकी वजह से हमारे साथ फ्रॉड होता है। अज्ञानता ये कि कोई हमारे से ओटीपी मांग रहा है, हमारी जानकारी अननेसेसरली मांग रहा है, तो हम उसको क्यों दें। हम राह चलते वक्त भी अपना नाम नहीं बताते, तो हम किसी अनजान व्यक्ति को अपना पिन नंबर, ओटीपी, फोन नंबर, आधार क्यों बताएं किसी को।
तो ये हमारी अज्ञानता है। और जो लॉटरी का टिकट आपने खरीदा ही नहीं, वो आपका निकल कैसे सकता है, ये हमारा लालच है। मैसेजेस आते हैं लोगों के हाँ, पास, मैसेज आ गए जी आपने आज लॉटरी का टिकट खरीदा है, आपने लॉटरी का आपकी लॉटरी निकल आई, आपका लकी नंबर आ गया, इंग्लैंड की महारानी आपको इतने डॉलर दे रही है। ऐसी फजूल की बातों में ये लालच है हमारा, जो हमें उसकी तरफ नुकसान की तरफ ले जाता है, हमारे साथ फ्रॉड होता है। तो ये सब बातें हम अगर इनको ध्यान रखें, अवेयर रहें, जागरूक रहें इन बातों के लिए, तो हमारे साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। और अगर फिर भी हमारे साथ कोई ऐसा हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो रिजर्व बैंक इसमें आपकी पूरी मदद करता है। आप इमीडिएटली अपने बैंक को कंप्लेंट कीजिए। अगर एटीएम से पैसा निकल गया, आपके खाते से पैसा निकल गया, तो आप रिजर्व बैंक के एक सचेत पोर्टल है आरबीआई का, आप सचेत पोर्टल पे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा सर, कितने टाइम के अंदर ये होना चाहिए? क्योंकि देखिए एक लिमिट होती है टाइम की। मान लीजिए जैसे मेरे साथ घटना घटी अभी, तो इसकी कितनी देर बाद तक मैं सूचना दे सकता हूं? देखो, आप दिल्ली पुलिस के पास कितनी जल्दी जाते हो? अगर आपके पास घटना होती है तो आप तुरंत जाते हो, तुरंत जाते हो, तो तुरंत ही आपको अपना एक्शन लेना है। लेकिन फिर भी ये कोई समय सीमा तो जो तय की गई बैंकिंग है? ट्रांजैक्शन के बारे में 3 दिन का टाइम है हमारे पास। बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगर हमारे एटीएम से पैसे निकल जाते हैं, तो 3 दिन के अंदर अंदर हम अपनी कंप्लेंट बैंक को बता सकते हैं। क्योंकि हम ये 3 दिन का टाइम इसलिए दिया है कि भाई अगर मान लिया ओटीपी आपने मतलब मैसेज देर से देखा या कुछ किया, वो इसलिए आपको थोड़ा टाइम दिया है। वरना आपकी जिम्मेवारी ये है, जैसे ही आपके साथ दुर्घटना हो तुरंत अपने बैंक को बताओ। और बैंक अगर उस बारे में 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता, तो रिजर्व बैंक का सीएमएस पोर्टल है, सीएमएस पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। सचेत पे आप कंप्लेंट भी लॉन्च करा सकते हैं, sachet.rbi.org.in पे, cms.rbi.org.in पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। ठीक है। और अगर ये सब किसी को इतनी जानकारी कम है, और ये मैंने जो अभी आपको वेबसाइट बताई, ईमेल बताई, ये अगर किसी को नहीं समझ आ रही, तो एक कागज पे चिट्ठी लिख के भी आरबीआई के पते पे भेज सकता है। उसकी कंप्लेंट पे जरूर एक्शन होगा। आरबीआई में आने वाली किसी भी चिट्ठी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, हमेशा उसका पूरा जवाब दिया जाता है। तो किस तरह के फ्रॉड इंटरनेट पर आज कल लोग कर सकते हैं? कितने प्रकार के फ्रॉड? पे हर तीसरे दिन, चौथे दिन नए तरह के फ्रॉड आते हैं। अभी पिछले दिनों कि जी आपके बिजली का बिल जो है ओवरड्यू हो रहा है, आप आज जमा करा दो, नहीं तो शाम को बिजली कट जाएगी, आपका वाईफाई बंद हो जाएगा, फलाना ये वो, इस तरह के नए नए फ्रॉड आए दिन होते रहते हैं। आपको सिर्फ ये जानना है कि आप बिजली के दफ्तर जाते हो, वहां तो आपकी कोई सुनता नहीं। और वो फोन करके थोड़े ना आपको बताएंगे कि आपका बिजली का बिल थोड़ा सा सावधान रहना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ जानकार बनना है। आप बैंकों में जाते हो, ठीक है ना, आप 10 बारी कहते हो तब आपकी बात सुनी जाती है। अब वो बैंक वाला फोन करके आपको केवाईसी आपका वो ले रहा है, तो ये तो आपको खुद ही सोचना है ना कि ये कैसे हो सकता है। भारतीय मानसिकता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें। मानसिकता और को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी। सभी जागरूक रहें, सभी अपने पैसे का ख्याल रखें। भारतीय रिजर्व बैंक की शुभकामनाएं, नए साल की आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हमने इस कार्यक्रम को कवर किया। शुरू में हमने कहा था कि कई बार हमारे जो काम होते हैं हमारा, क्योंकि दिल्ली क्राइम टाइम्स चैनल का नाम है, तो कई बार हमें पूरा सच दिखाने के लिए कुछ ऐसे लोगों के नाम लेने पड़ते हैं ऑन स्क्रीन कि वो किसी के खिलाफ चले जाते हैं। तो इस लाइन में सबसे पहला नंबर हमारे मुंह के द्वारा लिए गए नामों में दिल्ली पुलिस का आता है, और उसकी हमारे द्वारा एक ऐसी छवि लोगों के दिमाग में तैयार हो गई है कि जितने भी गलत काम होते हैं सब दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन आज हम सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेकर आए, और हमने दिखाया कि दिल्ली पुलिस इतने इल्जाम लगने के बावजूद भी वो अपने फर्ज को पूरी तरह से अंजाम देती है, आपकी सुरक्षा करती है, आपका ध्यान रखती है, और समय समय पर जागरण अभियान भी आप लोगों के बीच में चलाती रहती है। दिल्ली पुलिस कभी भी अपने फर्ज से नहीं भटकती, लेकिन क्योंकि 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, जैसे हमने लोगों से बात की, कई बार हर विभाग में आप देखेंगे कि 2-4 लोग इस प्रकार के भी मिलते हैं जो एक मछली पूरे तालाब को भी गंदा करती है।
तो ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है समाज के अंदर। और इस कार्यक्रम को देखते हुए मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को 100 से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। दोस्तों, मैं दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए संजय वंश से हरनाम सिंह, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।